हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? मसीह में आप सबकी सलामती हो। वेलकम बैक एंड अदर वीडियो। हम चूँकि नए साल में एंटर होने को हैं, तो आज की वीडियो में हम नए साल के बारे में ही कुछ जानेंगे। सो आए हम सबसे पहले प्रेयर करते हैं। आसमानी बाप, मैं दिलो दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करती हूँ। खुदावंद, आप शुक्रगुजारी के लायक है, हशमत और बुजुर्गी के लायक। यसु नासरी, इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं उनको तौफीक अता करना, ताकि वो हर तरह की बुराई को, हर तरह के गुनाह को तर्क करते हुए नए साल में एंटर हों। यसु के नाम से आमीन। जैसा कि हम नए साल में एंटर होने को हैं और नए साल के मुबारक मौका पे हम नए साल के बारे में ही चंद बातें करेंगे। नया साल जो कि ज़िंदगी में नयापन लेके आता है, और नया साल दो तरह के होते हैं। पहला साल जो कि कैलेंडर का साल है, हम पूरा साल अपने कामों में 2024 आने वाला है तो 2024 लिखेंगे और बहुत से अपने कामों को कैलेंडर की डेट्स के मुताबिक फिक्स करते हैं। और कैलेंडर का ये साल मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ मज़ाहिब में, मुख्तलिफ डेट्स पे आता है, और ज़्यादातर नया साल स्प्रिंग के मौसम में आता है, यानी मौसम बहार में आता है, जब नई कलियां खिलती हैं, नए फूल खिलते हैं। हमारा नया साल यानी जिसको क्रिश्चियन न्यू ईयर भी बोलते हैं, और इसकी मुनासबत यसु मसीह की वजह भी है, क्योंकि यसु मसीह की पैदाइश के 8 दिन बाद यसु मसीह को यरूशलेम में लेके जाया गया था और यसु मसीह का नाम रखा गया था, और उस टाइम की शरीयत के मुताबिक यसु मसीह का खतना कराया गया था। इसलिए हम नए साल को जोश खरोश से मनाते हैं और ये बहुत खुशी का मौका होता है। और अगर कैलेंडर का साल ना हो तो ज़िंदगी में कोई ज़ाब्ता ना हो, इसलिए कैलेंडर का साल भी ज़रूरी है। और इससे बढ़कर बहुत ज़रूरी जो है वो है तजर्बाती न्यू ईयर। इसमें हमारी ज़िंदगी चेंज हो जाती है, हमारी ज़िंदगी में एक नया रुख आ जाता है, और हमारी ज़िंदगी को एक नई मंजिल मिल जाती है, एक नया मकसद मिल जाता है। इन सब के बगैर नए साल में सिर्फ डेट ही चेंज होती है, और इंसान वैसे का वैसा पुराना होता है। हम पिक में देखते हैं कि एक इंसान बोझ से दबा हुआ, गुनाहों में मुब्तला, और उस डर और खौफ के साथ नए साल में एंटर हो रहा है। उसके लिए कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमारे यसु मसीह में नए साल में नई बरकतों, नई ज़िंदगी के साथ दाखिल होने की पॉसिबिलिटी मौजूद है। हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जिनकी ज़िंदगियों में तजर्बाती नया साल आया है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में इब्राहिम के पोतों इसहाक और याकूब की स्टोरी सुनी थी, जो कि इसहाक के बेटे थे। हम सब ने सीखा था कि याकूब अपने भाई को और अपने बाप को धोखा देता है, जिसकी वजह से उसे घर छोड़कर जाना पड़ता है, और वो अपने मामा लाबन के घर चला जाता है, और वो बहुत सालों तक वहाँ रहता है। वहाँ ही उसकी शादियाँ होती हैं, वहाँ उसके बच्चे होते हैं, और बहुत से मुआशी रेवड़ उसके पास होते हैं। और बहुत सालों तक वहाँ रहने के बाद उसके दिल में अपने वतन, अपने बाप के घर वापस जाने की ख्वाहिश पैदा होती है, और वह अपने घर जाना चाहता है। और खुदावंद भी उस पर ज़ाहिर होकर उससे कहते हैं कि तू अब अपने बाप के घर वापस लौट जा। तो वो डर रहा होता है कि वहाँ पे उसका भाई, बड़ा भाई ईसाऊ उसे मार ना दे, उसे ख़त्म ना कर दे। और फिर याकूब इस तरह करता है कि अपने रेवड़ को, अपने मुआशियों को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर लेता है, और उनको आगे आगे रवाना करता है, और ख़ुद सबसे पीछे चल रहा होता है। और याकूब सबसे लास्ट में होता है, और जब वो सब नदी पार कर जाते हैं और याकूब लास्ट में रह जाता है और रात हो जाती है, और खुदावंद का फरिश्ता याकूब के साथ आकर कुश्ती करता है। वो सारी रात उसके साथ लड़ता रहता है, कुश्ती करता है, और उस पर गालिब आना चाहता है। लेकिन याकूब समझ जाता है कि ये कोई सुपर नेचुरल वजूद है जो कि मेरे साथ इस तरह लड़ रहा है। लेकिन याकूब उसे जाने नहीं देता। उसे कहता है कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। जब सुबह होने को होती है, फरिश्ता याकूब से उसका नाम पूछता है कि तेरा नाम क्या है, और याकूब बताता है कि मेरा नाम याकूब है। और फरिश्ता समझ जाता है कि ये एक धोखेबाज है। याकूब नाम का मतलब ही धोखेबाज और एड़ी को खींचने वाला है। और याकूब उसके सामने इकरार करता है कि किस तरह उसने अपने बाप को धोखा दिया, अपने भाई को धोखा दिया, अपने मामा लाबन को धोखा देकर आ रहा है, और किस तरह लोग उसको धोखा देते रहे।
اور اس ٹائم خداوند اس پر ظاہر ہوتے ہیں اور خداوند اس سے کہتے ہیں کہ آج کے بعد تو یعقوب نہیں اسرائیل کہلائے گا۔ اس کا مطلب شہزادہ کے ہیں، غالب آنے والے کا ہے، اور خداوند اس کو برکت دیتے ہیں۔ اور اس ٹائم یعقوب پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ میں اس سے برکت لیے بغیر اسے جانے نہیں دوں گا۔ اس ٹائم یعقوب کے لیے وہ نیا سال تھا، اس کی زندگی بدل گئی، اس کی زندگی کا رخ بدل گیا، وہ خداوند کی مرضی کے مطابق چلنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح کا جذباتی نیا سال خداوند ہماری زندگی میں بھی چاہتے ہیں۔ ہماری زندگی میں نیا سال کس طرح آ سکتا ہے؟ ہماری زندگی میں جب ہم یسوع مسیح کو اپنا لیتے ہیں، اگر بڑا گناہگار ہے، بہت زیادہ برائیاں کر چکا ہے، لیکن خداوند کے سامنے اقرار کرے گا تو اس کے گناہ مٹ جائیں گے اور وہ اس کی زندگی نہیں ہو جائے گی۔ خداوند اس کی زندگی کو چینج کر دیں گے۔ یہ اس کے لیے نیا سال ہوگا، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ ہم مسیح میں ہوتے ہوئے نئی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں۔ آپ سب کو میری طرف سے ایڈوانس ہیپی نیو ایئر۔ Subscribe.